नमस्कार साथियों, 2023 में जो इंग्लिश का पेपर हुआ है 316 डबल जेड, इसके हम आज अनसीन पैसेज को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह जो अनसीन पैसेज है आपका जो प्रीवियस सिलेबस था, यानी कि जो एनसीईआरटी से पहले, तो उसमें आपका चैप्टर था क्लास 12th में द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। तो उसी से इस अनसीन पैसेज को रखा गया है। तो सबसे पहले आप इसे समझें। वॉट एवर, जो कुछ भी, योर टास्क, आपका कार्य में भी हो सकता है, आपका कार्य कुछ भी हो सकता है। कॉन्सनट्रेट यानी कि केंद्रित करें, योर होल माइंड, अपने पूरे मस्तिष्क को, अपॉन इट, इस कार्य के ऊपर, इस कार्य के ऊपर अपने संपूर्ण मस्तिष्क को केंद्रित करें। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। थ्रो इनटू, झोंक दें, इट माने इसी कार्य पर, ऑल द एनर्जी, पूरी शक्ति या ऊर्जा को, ऑफ विच, जिसके, यू आर कैपेबल, आप योग्य हैं। द फॉल्टलेस यानी कि गलती के बिना, कंप्लीशन, पूरा किया गया, ऑफ स्मॉल टास्क, छोटे छोटे कार्य, लीड्स, आगे बढ़ाते हैं, इनविटेबली, निरंतर रूप से या अनिवार्य रूप से, टू लार्जर टास्क, यानी बड़े बड़े कार्यों की ओर। छोटे छोटे कार्य बिना गलती के पूरे किए गए बड़े बड़े कार्यों की ओर निश्चित रूप से आगे बढ़ाते हैं। सी टू इट, इस बात को याद रखें, दैट, कि यू राइज, आप आगे बढ़ें या आप राइज, विकास करें, बाय स्टडी, दृढ़ता के द्वारा, क्लाइंबिंग, चढ़ते हुए। इस बात को ध्यान रखें, आप दृढ़ता के साथ चढ़ने का प्रयास करें, एंड यू विल नेवर फॉल, और आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे। एंड हियर इन, और इसी बात में, लाइज, छिपा हुआ है या पड़ा है, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी सच्ची शक्ति का रहस्य। लर्न, सीखें, बाय कांस्टेंट, निरंतर, प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा, और निरंतर अभ्यास के द्वारा सीखते रहें। हाउ टू हस्बैंड, कि किस प्रकार से नियंत्रित करें, हस्बैंड का मतलब पति नहीं, यहाँ आपका मतलब है कंट्रोल, यानी कि नियंत्रित करना। रिसोर्सेज, साधनों को, एंड टू कॉन्सनट्रेट, और केंद्रित करें, देम माने उन्हें, और उन्हें कैसे केंद्रित करें। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन अ गिवन पॉइंट, यानी कि दिए गए बिंदु पर या दिए गए लक्ष्य पर। द फुलिश, यानी मूर्ख लोग, वेस्ट, बर्बाद करते हैं, ऑल देयर मेंटल, अपनी पूरी मानसिक, एंड स्पिरिचुअल, और आध्यात्मिक, एनर्जी मानी ऊर्जा को, इन फ्रुअल्टी, यानी कि छिचोरेपन में, फुलिश चैटर, मूर्खता पूर्वक की गई बातचीत में, और सेल्फिश आर्गूमेंट, और स्वार्थपूर्वक की गई बहस या तर्क वितर्क में। नॉट टू मेंशन, उल्लेख नहीं है, वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि जो वेस्ट की गई है फिजिकल शक्ति का, उसका यहाँ मेंशन या उल्लेख नहीं है। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड वी डू अवर टास्क, हम अपने कार्य को कैसे करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे वी, उसके बाद मॉडल से दिया है, आप लिख देंगे शुड। डू की जगह पर ही आपको आंसर लिखना है, तो वहाँ आपने देखा था, कॉन्सनट्रेट अवर होल माइंड अपॉन अवर टास्क, हमें अपने कार्य के ऊपर अपने पूरे मस्तिष्क को केंद्रित करना चाहिए। एंड वी शुड ऑल, और हम सभी को, ऑल माने पूरी, अवर एनर्जी, पूरी ऊर्जा को, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, अवर टास्क, अपने कार्य में, और हमें अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन शैल वी नेवर फॉल, हम कब कभी असफल नहीं होंगे। तो आप आंसर लिखेंगे, इफ़, यदि, बी प्रोसीड, हम आगे बढ़ते हैं, आप राइज का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ स्टडी भी लिख सकते हैं। तो इफ़ वी प्रोसीड या राइज स्टडी वट कॉन्स्टेंटली, लेकिन निरंतर रूप से, यदि हम धीरे धीरे लेकिन निरंतर रूप से आगे बढ़ें, वी शैल नेवर फॉल, तो हम कभी नहीं गिरेंगे। आपको ध्यान रखना है, आप राइज का भी यूज कर सकते हैं जो वहाँ दिया था आपको, और स्लोली की जगह पे स्टडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य किस में पड़ा है या कहाँ पड़ा है। तो आप आंसर लिखेंगे, द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज टू लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, यानी कि सच्ची शक्ति का रहस्य निरंतर रूप से अभ्यास के द्वारा सीखने में छिपा है। हाउ टू कंट्रोल, और नियंत्रित करने में छिपा है, अवर रिसोर्सेज, अपने साधनों को, एंड कॉन्सनट्रेट देम, और उन्हें केंद्रित करने में छिपा है, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन द पॉइंट, दिए गए बिंदु पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द फुलिश वेस्ट देयर एनर्जी, मूर्ख लोग कैसे अपनी ऊर्जा को समाप्त करते हैं। तो इसे आप आसानी से लिखेंगे,
द फुलिश वेस्ट, मूर्ख लोग बर्बाद करते हैं ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रूअल्टी, फुलिश चैटर एंड सेल्फिश आर्ग्यूमेंट। यह आपने देखा था। उसके बाद विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फॉल्स। फॉल्स माने आप जानते हैं क्या होता है, मूर्ख होता है, तो आप क्या लिखेंगे, द वर्ड ट्रू इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स। यह ट्रू शब्द आपको वहाँ देखने को मिला था ट्रू पावर में। उसके बाद वॉट इज मीन्ट बाई कॉन्सनट्रेट। कॉन्सनट्रेट का मतलब क्या है, तो आप लिखेंगे टू कॉन्सनट्रेट मीन्स, यानी कि केंद्रित करने का मतलब है टू पे ऑल आवर अटेंशन, अपने पूरे धैर्य को लगाना, टू आवर पर्पज, अपने उद्देश्य के प्रति, या टू समथिंग भी लिख सकते हैं, किसी कार्य के प्रति। गिव द एंटोनियम ऑफ पुलिस। पुलिस का मूर्ख बताइए, तो इसमें पैसे से नहीं पूछा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो द एंटोनियम ऑफ पुलिस इज वाइज, यानी कि पुलिस शब्द का विलोम क्या होता है, बुद्धिमान होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको सभी सॉल्यूशन दिए जाएंगे, तो मिलते हैं।